चलिए टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नंबर ऑब्जेक्ट हम पिछली क्लास में पढ़ करके आए हैं, आज हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। बहुत आसान सी चीज है, अगर स्ट्रिंग हम समझ रहे हैं तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए हम एक डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देखते हैं कैसे डिक्लेयर करना है। कॉन्स्ट strobj इज इक्वल टू, ठीक, न्यू स्ट्रिंग। पूरी जावा स्क्रिप्ट में हर जगह स्ट्रिंग ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक, अब मैं यहां लिख देता हूं, प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। बता दिया इसने कि भैया ये जो है ये एक स्ट्रिंग टाइप का है और हाय आई एम हियर लिखा हुआ है। ठीक, यही है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और देख लेते हैं साथ में कि अगर मैं इसको बिना न्यू के बनाना चाहूं तो क्या होगा, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। जब भी करिए कोई चीज तो ढेर सारे सवाल आपके दिल में होने चाहिए, जो यहाँ छूट जाए उनको खुद प्रैक्टिस करते वक्त जरूर प्रैक्टिस करिए, और ना हो तो बताइए कि हाँ ये चीज कर रहे थे, इसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। हाय आई एम हियर, तो अगर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक, डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही। और अगर आप न्यू लगा करके बनाते हैं तो उसको एक अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है और उसको बाकायदा पूरा बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग इसमें ये है। ठीक, तो अब डिपेंड ये करेगा जब आप काम करेंगे कि आपको जरूरत कैसी है। नहीं है कोई जरूरत, आप ऐसे यूज करिए। ठीक, और अब ये जानना है कि यह ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। चलिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक मेथड है कैर एट, देखते हैं काम करता है कि नहीं। वैसे सब कुछ ऑब्जेक्ट है तो हर चीज पर चलेगा ही चलेगा और काम भी करेगा। तो अच्छा, एक और स्ट्रिंग यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट str इज इक्वल टू, इसको भी प्रिंट करता हूँ। डिफरेंस भी तो देख लेते हैं सब में कि कुछ है या नहीं है। वैसे तो हम बहुत बार प्रिंट कर चुके हैं, ये दोनों सेम तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक, और क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करने के साथ ही इसका टाइप ऑफ देख सकते हैं कि ये किस टाइप का है। तो सेम काम सबके साथ कर सकता हूं, ऊपर सेम काम सबके साथ कर सकता हूं। यही काम ऊपर वाले के साथ भी कर लेता हूं। अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है। ये जो नीचे वाला है ये स्ट्रिंग है, ये जो सबसे नीचे वाला है ये भी स्ट्रिंग है, और जो ये सबसे ऊपर वाला है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इनमें डिफरेंस दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, और ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्रॉपरली जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट हो, वो बनाने का ये तरीका है। ठीक, चलिए अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के मेथड्स चला करके देखते हैं कुछ। मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, चलिए एक मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूं, str इज इक्वल टू, और सिंपली मैं ऐसे ही स्ट्रिंग लिख ले रहा हूं। देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग हमें कैर एट मेथड देती है कि नहीं, तो देगी। ठीक, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ही है। अब कैरेक्टर जानना है आपको कि सबसे जीरोथ प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर है। ठीक, मैंने यहाँ इसको रिप्लेस कर ले रहा हूं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इस लाइन का, और अब मैं इसको प्रिंट कर ले रहा हूं, console.log फर्स्ट कैरेक्टर इज, और यहाँ पे मैं फर्स्ट कैर को प्रिंट कर दे रहा हूं।
देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट कैरेक्टर इज एच, सही है। यानी कि इससे एक बात ये भी क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अब दिल में एक सवाल आना चाहिए कि अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, क्या तभी ये काम करेगा? सोच के देखिए, चलाता हूं, देखते हैं, तब भी काम कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही होती है। अब सिचुएशनल है, जब आप और डेप्थ में पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको उनके अंदर के डिफरेंसेस क्लियर होंगे। बट बिहेवियर समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसे लिखा चाहे स्ट्रिंग करके लिखा, सब पे काम करेगा। ठीक। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? एच है। दिख गया, पता चल गया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि ये 0 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो क्या मैं कंसोल डॉट लॉग, और अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट ही करना था तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट str और 0 भी लिख सकता था। क्या तब भी प्रिंट होगा? तो यस, जैसे आप एरे को यूज करते हैं पोजीशन बता करके, इंडेक्स बता करके, उसी तरीके से आप स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग एडवांस है, इसके पास अपने और भी फंक्शंस हैं। ठीक, हमने एक फंक्शन देखा कैर एट, और आगे बढ़ते और ये भी देख लिया कि आप डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। यहां से ये कॉपी कर दे रहा हूं इसका रिस्पॉन्स यहीं पे। ना चले ना मैच करे तो अप्लाई करिए। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास? इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब मुझे जानना था कि आई कहाँ है इसमें, आई कहाँ है। मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट इंडेक्स ऑफ आई इज इक्वल टू, फंक्शन है मेरा इंडेक्स ऑफ, और इसी स्ट्रिंग पे लगाना है मुझे, str डॉट इंडेक्स ऑफ आई, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स ऑफ आई इज, और ये इंडेक्स ऑफ आई प्रिंट कर दे रहा हूं। देखते हैं कि जब ये रीड करना स्टार्ट करेगा यहां से, तो ये पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, कहां पे इसको आई मिलता है, कहां मिला इसको आई? 3 पे मिला है। वापस चेंज करता हूं, चेंज कर दिया मैंने, वापस से रन कर रहा हूं तो 1 पे मिला है। तो अब आपको एक और बात क्लियर हो गई। पहली बात तो ये मालूम चल गई कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन से आप किसी की भी इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर कहां पर है। और साथ में हमने ये भी देख लिया कि ये केस सेंसिटिव है। मैंने यहाँ कैपिटल आई लिखा था तो उसने मुझे इंडेक्स दी 3, और जब मैंने स्मॉल आई लिखा तो उसने इंडेक्स दी 1। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको मालूम हो गई हैं। अब हो सकता है कि किसी के दिल में एक और सवाल आ जाए, तो वो सवाल भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, मैं एक और कैरेक्टर के इंडेक्स निकालने जा रहा हूं, इंडेक्स ऑफ ई। यहाँ दिख रहा होगा कि दो इंडेक्स, दो ई है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हो सकता है कि दिल में ये सवाल आए कि अगर 2 बार है तो कौन सी इंडेक्स देगा। ठीक, तो जब ये लेफ्ट से रीड करना शुरू कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सी इंडेक्स देना चाहिए? एक ही दे सकता है, सिंगल इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक, देखते हैं कौन से इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक, इसने दिया 9। ठीक, 9 मतलब ये वाला ई जो पहले आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट से रीड कर रहा है।
यानी कि पहली बार जैसे ही ई मिलेगा उसके इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अकरेंस नहीं काउंट कर रहा है, ठीक, अकरेंस नहीं काउंट कर रहा है। तो ये लास्ट वाले ई की इंडेक्स चाहिए हो तो क्या करेंगे? सवाल तो अच्छा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने कहा मैं लास्ट से बताओ आखिरी ई कहां पर है, मैंने कहा भाई क्या ऐसा हो सकता है, लास्ट ई कहां पर है इसकी इंडेक्स बता सकते हो, पूछा इससे। हमने कहा लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी कि शुरू से देखना है तो इंडेक्स ऑफ, और लास्ट से देखना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ ई। देखते हैं कैसा तो नहीं कि 9 दे रहा है ये, नहीं भैया इसने 11 दे दिया। लास्ट इंडेक्स ऑफ ई इज 11, यानी कि अगर ये 9 था तो ये R10 पे होगा और ये ई 11 पर होगा। इधर से इंडेक्सिंग इधर से काउंट कर लिया, रहेगी इंडेक्सिंग वही 0 1 2 3 4 करके लास्ट तक, बट यहां से इसने देख लिया और इसको ई मिल गया लास्ट में 11th पोजीशन पर, यानी कि इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों समझ गए, केस सेंसिटिव होता है ये भी बात समझ गए। स्टार्ट्स विथ, चलिए एक और फाइल बना लेते हैं, और मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, फाइल का नाम वही रख लेते हैं, ठीक, और स्ट्रिंग भी वहां से मैं ये कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक। अब अगला जो है वो पूछ रहा है स्टार्ट विथ, क्या इसके साथ स्टार्ट होती है, तब मैंने कहा यहां पर लिखा कि str डॉट स्टार्ट विथ, किसके साथ स्टार्ट हो, h के साथ। तो अब मैंने यहां लिखा कंसोल लॉग यस स्ट्रिंग स्टार्ट विथ h, और यहां नीचे मैं लिख रहा हूं एल्स, और ये वाली लाइन में यहां पर लिख दे रहा हूं नीचे कॉपी करके, नो स्ट्रिंग नॉट स्टार्ट विथ h। अब चलाते हैं इसको और देखते हैं क्या आंसर आता है। यस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ h, h हटा दिया मैंने, देखते हैं अब क्या होगा। नो स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ h। तो यानी कि अगर आपको ये जानना है कि कोई स्ट्रिंग या जो भी आपके पास लाइन आ रही है क्या वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, तो आप स्टार्ट विथ यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि केस सेंसिटिव है, ये बात याद रखनी है, ये बात नहीं भूलना है, ठीक। ये वाला h और स्मॉल h में फर्क है, दोनों की कैरेक्टर वैल्यू में फर्क है, ठीक। सॉरी ये कॉपी कर दे रहा हूँ लाइन यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ केस सेंसिटिव, ताकि आपको ये बात याद रहे। और मैं यहाँ पीछे भी लिख दे रहा हूँ जहां हमने चेक किया है इंडेक्स ऑफ के आगे केस सेंसिटिव, ताकि आप किसी भी हालत में ये बात भूलेंगे नहीं कि ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि जो फंसाएगा आपको वो इतना तो जान ही रहे इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में नहीं फंसेंगे, बट ये केस सेंसिटिव वाली बात भूलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड्स विथ, तो जैसे हमारे पास स्टार्ट विथ था वैसे हमारे पास एंड्स विथ है, लगा के देख लेते हैं। इफ str डॉट एंड्स विथ e console log yes it ends with e, else console log no it's not ends with e। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हाँ जी एरर आ गई है, क्यों आई है, इसलिए आई है कि यहाँ पे आपने ई लिख दिया, इन्वर्ट ये कॉमा लगाना भूल गए थे, तो वो वेरिएबल नहीं है, उसने उसको क्या समझा होगा, वेरिएबल समझा होगा। देखिए
ई इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं करा, ठीक, उसने कहा एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसको आपने डिफाइन नहीं करा है। चलाते हैं, यस इट्स एंड्स विथ ई, हटा देता हूं मैं यहां से ई, चेक कर लेता हूं, नो इट्स नॉट एंड्स विथ ई, लगा दिया वापस से और कैपिटल ई लगा दिया। फिर से चला करके देख लेते हैं, नो इट्स नॉट एंड्स विथ ई, क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है, भूलना नहीं है इस बात को, ठीक, यहां भी लिख दे रहा हूं केस सेंसिटिव। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूड्स। देखते हैं, एक और फाइल बना लेता हूं। ओके, स्ट्रिंग में यहीं से कॉपी कर ले रहा हूं ये पुराने वाले पे से, ठीक। चलिए, इफ str डॉट इंक्लूड्स, जो वर्ड है, मतलब इंक्लूड मतलब क्या होता है, जो भी होता है, ठीक, अगर इंक्लूड कर रहा है, इसके पास है ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे रिप्लाई कर दो console.log यस इट इंक्लूड्स आई, नहीं है तो क्या बता देगा, else console.log no it does not include आई। दिख रहा होगा कि बहुत आसान से सिंटेक्स है, रीजन ये कि ये फंक्शंस हैं बने बनाए, जब हम अपने फंक्शंस लिखेंगे और हम सर्च करेंगे कि आई इंक्लूड है कि नहीं, तब मजा आएगा। नोड 7 यस इट इंक्लूड्स आई, आई इंक्लूड कर रहा है, हटा दिया मैंने, देखिए ऐसा तो नहीं कि धोखा दे देगा, नो इट डज नॉट इंक्लूड आई, मतलब आई को कंटेन कर रहा है कि नहीं, आई उसके पास है कि नहीं, आई उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बस इतना ही सा चेक करना था इसको, ठीक। नेक्स्ट है कॉनकैट, ठीक, नेक्स्ट है कॉनकैट। कॉनकैट का क्या मतलब है, दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक ऊपर str है और एक और है str1, आई एम गोइंग, ठीक। अब मुद्दा यह है कि मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को एक कर देना है, तो मैंने कहा ठीक है ना, कॉन्स str3 इज इक्वल टू str1 प्लस str2, क्या दिक्कत है, प्रिंट कर दो console.log str3, पता चल जाएगा कि कॉन्कैटिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये str2 कर रहा हूँ, str1 str2 str1 str, अच्छा ये str है और ये str1 है, str2 यहाँ पे नहीं है, एक काम करता हूँ इसको, ठीक है, इसको str कर देता हूँ, इसको str1 कर देता हूँ, ठीक है, str3 है ये, str2 कर दे रहा हूँ इसको भी str2 कर दे रहा हूँ, ठीक, ये str है ऊपर वाला, ये str1 है, ये str2 है, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख रखा था, ठीक, यस इट इंक्लूड आई, हाय आई एम हियर आई एम गोइंग, ठीक, हाय आई एम हियर ये रहा और आई एम गोइंग ये रहा, इसने पूरा एक बार में प्रिंट कर दिया, यानी कि कॉन्कैटिनेट करता है, प्लस ऑपरेटर याद होगा, हम पढ़ के आए ये चीज, कॉन्कैटिनेट्स टू स्ट्रिंग, ये तो है प्लस ऑपरेटर जो इन स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देता है। बट अगर आपने कहा कि नहीं हमें फंक्शन से करना है, तो मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, और मैंने कहा str पर एक कॉन्कैट का फंक्शन लगाया और नीचे str1 को पास कर दिया, क्या करा इसने, क्या करा इसने, क्या करेगा, कुछ करा, रिटर्न कर लेते हैं, str2 पे रिटर्न करा है, यहाँ पे लगा लेते हैं str3 पे, ठीक, str3 को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे एक और कंसोल लॉग लिख लेता हूं,
देखते हैं कि क्या करता है ये। यूजिंग कॉनकैट, ठीक, यूजिंग कॉनकैट, यहां आ गया यूजिंग कॉनकैट, और ये उसके अंदर हाय आई एम हियर आई एम गोइंग, ये str3 प्रिंट हो गया है। यानी कि आप कॉनकैट फंक्शन को यूज करके भी कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं। देखिए प्लस ऑपरेटर से होता है ठीक है, इस फंक्शन से भी होता है ठीक है, मालूम सब होना चाहिए, जिससे आपको आसानी होगी, जो आपको बेस्ट लगेगा, जो अपने टाइम के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको यूज करिए। ठीक, नेक्स्ट अगला पेज बना लेता हूं मैं एक। स्प्लिट स्ट्रिंग, बल्कि मैं इनके भी नाम चेंज कर देता हूं। इस पे क्या है, मैंने इंक्लूड्स और कॉनकैट, इंक्लूड्स और कॉनकैट, ये स्प्लिट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्प्लिट करूंगा। एक स्ट्रिंग है मेरे पास, अब हुआ क्या कि इसमें बच्चों के या शहरों के नाम थे, गाजीपुर, कॉमा वाराणसी, कॉमा न्यू दिल्ली, कॉमा लखनऊ, शहरों के कुछ नाम थे। ये स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। बट अभी हुआ क्या ना कि प्रोग्राम ने मुझसे ये कहा कि भाई साहब ये स्ट्रिंग तो आपके पास आ गई है, ये स्ट्रिंग तो आपके पास आ गई है, बट आपको क्या करना है कि मुझे एक एरे बनाओ, इसका सारे सिटीज का एक एरे बना करके दो, इन सारी चीजों का एरे बना के दो। मैंने कहा यार कोड लिखने चलूंगा तो बहुत मेहनत लगेगी, स्ट्रिंग ने फंक्शन लिख करके दिया है, कॉन्स्ट सिटी ARR इज इक्वल टू, ये जितनी सिटीज हैं इनको लिखो और साथ में लिखो स्प्लिट। कहां से स्प्लिट करना है, तो जो ये कॉमा आया हुआ है ना, मुझे इसी कॉमा से स्प्लिट करना है। ठीक, अब देखता हूं कि ये क्या है, कंसोल डॉट लॉग सिटी एरे, सिटी एरे को प्रिंट कर दे रहा हूं, सॉरी नोड, दिख रहा होगा, ये एक एरे बना दिया इसने हमारे लिए, सारे अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। ना यकीन हो आप एक लूप चला लीजिए और आपको पता चल जाएगा, सिटी एरे डॉट फॉर ईच सिटी कंसोल डॉट लॉग, पता चल जाएगा एकदम गारंटी के साथ है, इट इज, और यहाँ पे सिटी का नाम डाल दे रहा हूँ बस। एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। हाई इट इज गाजीपुर, हाई इट इज वाराणसी, हाई इट इज न्यू दिल्ली, हाई इट इज लखनऊ। देख रहे हैं, यानी ये एक एरे बन गया। ठीक, तो ये स्प्लिट फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइस, स्प्लिट ने क्या करा, ब्रेक कर दिया है, स्लाइस स्ट्रिंग डॉट जेएस, स्लाइस, स्लाइस है, जहां ये स्लाइस आया और कुछ फंक्शंस हमारे पास, या हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बारिश हो रही है आज। चलो, स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है और सब एसटीआर है, मैं ये दोनों भी यहीं कॉपी कर रहा हूं इसको। ठीक, इसको भी कॉपी कर ले रहा हूं और इसको भी कॉपी कर ले रहा हूं, देखते क्या हो रहा है। एक स्ट्रिंग है मेरे पास, const str is equal to hi I am here and it's raining, बारिश हो रही है हमारे वहां। ठीक, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str, ये तीनों ही यूज करके देखने हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पहला मेथड यूज करता हूं, str डॉट स्लाइस, कहां से स्टार्ट करना है, मैंने कहा 0 से,
कहाँ पे एंड करना है, मैंने कहा 2 पे। ठीक, सेम काम मैं यहां नीचे करने वाला हूं, कॉन्स्ट सब स्ट्रिंग str, ठीक, ताकि हम साथ में ही इनका डिफरेंस भी समझ जाएंगे। str डॉट सब स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट करना है, मैंने कहा 0 से। पूछा कहां एंड करना है, मैंने कहा 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब str, कॉन्स्ट सब str इज इक्वल टू str डॉट सब str। ठीक, कहां से स्टार्ट कर रहा है, मैंने कहा 0। अगला ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ नंबर, कितने कैरेक्टर, मैंने कहा 2। मैंने कहा 2 कैरेक्टर, ये 0 से स्टार्ट करके 2 कैरेक्टर कट करेगा। ठीक, चलिए अब तीनों को कंसोल लॉग करने वाला हूं मैं। कंसोल डॉट लॉग स्लाइस str, यहां कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दिया, SBI, ओके, SUB सब स्ट्रिंग। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम है, बट फिर भी वेरिएबल का नाम भी थोड़ा तो मीनिंगफुल रहना ही चाहिए ना, एकदम मीनिंगफुल नहीं होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। सब str, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तीनों में हमें हाई रिटर्न कर दिया, तीनों ने हमें हाई रिटर्न कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर रहा हूं पहले तो। ठीक, हाय हेलो ऐसे लिख रहा हूं और वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तीनों अभी भी हाई रिटर्न कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। तो क्या है ये इतनी ये 3 चीजें हमारे पास क्यों लाई गई? तो अभी के लिए आपके लिए जो जानना जरूरी है वो सिर्फ इतना सा जान लीजिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बाकी हम आगे बात करेंगे। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप बताते हैं कितने कैरेक्टर कट करने हैं, कितने कैरेक्टर कट करने हैं, और यहाँ पे आप वो इंडेक्स बताते हैं कि कहां तक कट करना है, कहां तक कट करना है। तो ये 2 अलग चीजें हैं, पूरी एप्लीकेशन है, अच्छा यूज है इनका, वक्त के साथ समझ में आ जाएगा। मतलब आपसे कहा कि फर्स्ट इंडेक्स से 3 कैरेक्टर कट कर दो, तो आपको कहां तक जाएगा, किस इंडेक्स तक जाएगा वो बात पता नहीं होगी। जैसे जैसे अब मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, यहां 1 से 2 तक कट कर रहा हूं और यहाँ पे 1 से 2 कैरेक्टर कट कर रहा हूं, क्या डिफरेंस आएगा? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो इसने 1 कैरेक्टर कट किया भाई, 1 से स्टार्ट किया और 2 तक कट किया, 1 कैरेक्टर मिला। और यहाँ 1 से स्टार्ट करके 2 कैरेक्टर कट किए, तो स्टार्ट 1 से किया पर नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 ही कट करने थे, कहां तक कट करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल डॉट जेएस, इसका नाम रीनेम कर दे रहा हूं, स्लाइस सब str सब स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखते हैं क्या है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, जो नाम से पता चल रहा है बस वही है, const str इज इक्वल टू एनिमल। अब क्या हुआ, मैं इसको कंसोल लॉग कर ले रहा हूं, str, देखता हूं क्या प्रिंट होगा।
हाय इट्स एन एनिमल। ठीक, अब तो आपने कहा ये एनिमल नहीं है, बर्ड है। ठीक, तो इसमें इसको आई रहने दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, हमें मसला है रिप्लेस होना चाहिए। ठीक, देखते हैं। तो आपने कहा ये जो एनिमल है ये एनिमल नहीं है, ये बर्ड है, गलत लिख दिया। ठीक, मैं यहाँ एन सही कर रहा था, ये को आपने कहा ना ना वो आ सही था, यहाँ एनिमल की जगह बर्ड होना था। तो अब क्या करेंगे? हमने कहा ठीक है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब रिप्लेस क्या करेगा ये हमारे लिए? ये पूछता है कि भैया किसको, हमने कहा एनिमल को किससे रिप्लेस करना है? मैंने कहा बर्ड से। ठीक, और यहां पर मैंने लिखा कॉन्स्ट str1। देखते हैं क्या रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाय इट्स अ बर्ड, तो यानी कि वो दरअसल ए से एन नहीं करना था, एनिमल से बर्ड करना था। यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, किसी भी चीज को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये है कि हम रिप्लेस ऑल फंक्शन देखने जाएंगे, देख लेते हैं चला करके। ठीक, यही स्ट्रिंग है हमारे पास, यही स्ट्रिंग है हमारे पास। फंक्शन को देख के चलते हैं और यहां पर हम यहां से इसको उठा लेते हैं। यहाँ पे यहां से नहीं चल रहा है ना, तो हम ब्राउजर में चला लेते हैं, जिस ब्राउजर में सपोर्ट कर रहा है उस ब्राउजर में चला करके देख लेते हैं इसको। ठीक, ब्राउजर खोल लेता हूं, ब्राउजर के कंसोल में चलाते हैं स्पेस, इसको रिप्लेस ऑल को नोड.जेएस में नहीं चल रहा है। चलिए यहां हम चला करके गए भी थे, हम यहीं पर चला लेते हैं। ठीक, यहाँ पेस्ट कर रहा हूं इसको, एक स्ट्रिंग है, एक रिप्लेस ऑल फंक्शन चला रहा हूं और str1 को प्रिंट कर रहा हूं। हाय इट्स अ बर्ड एंड इट्स अ बिग बर्ड। तो ये रिप्लेस ऑल फंक्शन नोड.जेएस में अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, आगे हो सकता है करने लगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं सपोर्ट करता है, गूगल क्रोम में सपोर्ट करता है, और गूगल क्रोम में हमने इसको चला करके देख लिया है। यही है आपका रिप्लेस ऑल फंक्शन। ठीक, यहाँ नोड.जेएस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर चलाने पर काम नहीं कर रहा है हमारे लिए। बस नेक्स्ट चलते हैं, और क्या क्या है हमारे पास? टू लोअर केस, टू अपर केस और ट्रिम, इनको भी तीनों चीजों को देख लेते हैं। टू अपर एंड ट्रिम डॉट जेएस। चलिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हाय आई एम हियर। अब आपने कहा कि मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में लिखनी है, तो मैंने कहा ठीक है, फंक्शन है मेरे पास str डॉट टू लोअर केस। या अगर आपने मुझसे कहा कि नहीं मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपर केस में लिखनी है, मैंने कहा फंक्शन है टू अपर केस। ठीक, प्रिंट करके देख लेते हैं इनको। नीचे वाले को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। देखते हैं क्या कन्वर्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, हाई आई एम हियर और हाई आई एम हियर लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब बारी आई ट्रिम की। जब हम पासवर्ड वगैरह कुछ इनपुट ले करके आते हैं, पासवर्ड वगैरह कुछ इनपुट ले करके आते हैं, तो उस टाइम पे एक और चीज मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूं, console.log str.out।
लेंथ, ये प्रिंट करना चाह रहा हूं। इसकी लेंथ है 13, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैरेक्टर का है। तो जब पासवर्ड या यूजर का नाम या कोई भी चीज ऐसी इनपुट लेके आते हैं तो उसके आगे पीछे जो स्पेस होता है वो हटा देना चाहते हैं। तो क्या करूंगा मैंने कहा कॉन्स्ट ट्रिम str, ट्रिम कर दूंगा। और अब मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास इसको मैं ट्रिम करूंगा, ठीक। और मैं वापस से लेंथ ही प्रिंट करूंगा क्योंकि और कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। ट्रिम str डॉट लेंथ, क्या हुआ, दरअसल ये लास्ट वाला जो स्पेस था वो हट गया। तो स्टार्टिंग या एंड में अगर स्पेस आ रहे हैं और आप उनको हटाना चाहते हैं तो आप ट्रिम कर दीजिए। बहुत काम का फंक्शन है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक। ये तो था ट्रिम हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मल्टी लाइन टेम्पलेट इज लिटरल्स और एम्बेडेड एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टी लाइन एंड एम्बेडेड क्या है ये, तो दरअसल अब अगर आपको याद हो तो हम शुरू में कुछ पढ़ करके आए। क्या पढ़ करके आए हैं कि अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो मैं लिखूंगा str इज इक्वल टू, ठीक, हाय आई एम हियर डॉट स्लैश n स्पेस इट्स रनिंग। कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे प्रिंट कर दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग str हाय आई एम हियर इट्स रनिंग, 2 लाइन में आ रहा है, बेहतरीन है। तो ये हम पढ़ करके आए। और एक चीज हम पढ़ करके आए हैं कि अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई ये रनिंग जो है इसको डबल कोट में लिख दो, तो मुझे पता था कि ये या कॉन्स्ट जो भी बोल रहे हैं XYZ, मुझे वर्ड नहीं याद है, इज इक्वल टू रनिंग। मैंने कहा और ये एटमॉस्फेयर को मुझे ले जा करके यहाँ रनिंग की जगह पर लिखना है, एटमॉस्फेयर को ले जा करके मुझे रनिंग की जगह पे लिखना है। तो मैं क्या करूं, तो मैं अब यहाँ पे ये डबल कोट लगाऊंगा, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा। अब ये जा करके यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग str1, हाय आई एम हियर एंड इट्स रनिंग टुडे। ये आ गया रनिंग टुडे वाला, लाइन चेंज लगा रखा है इसलिए आ रहा है, ठीक, दोनों बार आ गया, यानी ये एम्बेड हो गया जाके। अब इसको डबल कोटेशन मार्क में लगाना है, ख्वाहिशें हैं बढ़ती जाएंगी। आपने कहा इसको डबल कोट कर दो, मैंने कहा अब क्या करूं, अब मैंने कहा ठीक परेशानी हो रही है, इसको सिंगल कोट करूं, इसको सिंगल कोट करा, फिर इसको सिंगल कोट करा, यहाँ डबल कोट लगा दिया, फिर इधर गया इसको सिंगल कोट करा, इसको सिंगल कोट करा, दोनों जब सिंगल हो गए तो यहाँ पे एक डबल कोट लगा दिया मैंने, ठीक। अब चला करके देखता हूं, हाय आई एम हियर इट्स रनिंग टुडे, आ गया डबल कोट में, बट एफर्ट कितना लग रहा है, पहले ये सिंगल कोट कन्वर्ट किया जा करके, फिर इसको डबल कोट लगाया, और यही एक बहुत बड़ा सा सिंटेक्स हो, बहुत बड़ा सेंटेंस हो, तो ये सब चेंज करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीजों का हमें मिला सॉल्यूशन। क्या मिला, टेम्पलेट लिटरल, दिखाता हूं। अब यही चीज मुझे लाइन चेंज करके लिखनी थी, हाय आई एम हियर इट्स रनिंग, तब मैं कैसे लिखूंगा, मैं टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा और मैं लिखना शुरू किया, हाय आई एम हियर, और यहां मुझे लाइन चेंज करना था तो मैंने प्रेस किया एंटर,
और मैंने फिर आगे सॉरी फुल स्टॉप और फिर एंटर, फिर मैंने लिखा इट्स RAINING रनिंग टुडे, ठीक। और मैंने यहाँ लिखा कंसोल लॉग। मैं ये वाला कंसोल लॉग हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक, ये दोनों ही हाइड कर दे रहा हूँ। और ये जो टेम्पलेट लिटरल वाली स्ट्रिंग है इसको मैंने प्रिंट कर दिया। मैंने कहा क्या ये एंटर मारने पर ऐसे लाइन चेंज हो सकती है? आपने कहा चलाइए देखा जाए, मैंने चला दिया। यस, यानी कि टेम्पलेट लिटरल यूज करने से लाइन चेंज हमारे लिए बहुत इजी हो गया। एक एंटर मारिए, जहां लाइन चेंज करना है प्रेस एंटर, आपने एंटर प्रेस किया, वो जैसा आपने लिखा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अब बारी आई एम्बेडेड वाले की। आपने कहा इसमें क्या कमाल करेगा? मैंने कहा लाओ देखते हैं। मैंने कहा कांस्ट एम्बेड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यही चीजें लिखनी थी। मैंने टेम्पलेट लिटरल लगाया और यहाँ लिखा हाय आई एम हियर फुल स्टॉप, लाइन चेंज करना है तो मार दिया एंटर, इट्स। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, डॉलर लगाओ और वेरिएबल का नाम लिख दो टुडे। मैंने कहा रन कर लीजिए। हाय सॉरी इसको प्रिंट कर दे रहा हूं, या एक काम करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ मैं दोनों के बीच में, है ना, तो अलग अलग दोनों समझ में आएगा। कंसोल डॉट लॉग, एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ नीचे इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ जो ये बनाया है हमने। कंसोल डॉट लॉग एम्बेड str, यहाँ देखिए ये लाइन खींच गई, इसके नीचे हाय आई एम हियर इट्स रनिंग टुडे, रनिंग एम्बेड हो गया है। अब आपने कहा कि ठीक है एम्बेड हो गया, अब डबल कोटेशन मार्क लगाओ। मैंने कहा यार तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, ठीक, तुमने भी कहा देखते हैं अब डबल कोटेशन मार्क कैसे लगेगा। मैंने कहा लाओ लगा करके देखते हैं इससे क्या होता है। चला दिया इसको, हाय आई एम हियर इट्स रनिंग टुडे, रनिंग डबल कोटेशन मार्क में आ गया। तो डबल कोटेशन लगाना हो, लाइन चेंज करना हो, कुछ एम्बेड करना हो, हर एक चीज बहुत इजी हो जाएगी जब आप टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप डबल कोट और सिंगल कोट यूज करना छोड़ देंगे, आप यूज करेंगे उसको भी, बट इसके इस्तेमाल के साथ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और हमारे पास कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो हमें आज पढ़नी हो।